मोहतरम सामीन, आपका दास्तान गो तसद्दुक़ हुसैन बुखारी आज मुल्तान पाकिस्तान से एक सच्ची और दर्दनाक अलमनाक कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसके किरदार पॉल और विर्जीनी हैं। पॉल और विर्जीनी की सच्ची कहानी इश्किया जज्बात और हसास मोहब्बत की अनमोल दास्तान है, जो बहरे हिंद के जजीरे मॉरिशस में 18वीं सदी ईस्वी में पेश आई। इसे 1788 में फ्रांसीसी मुसन्निफ बर्नार्डीन डी सेंट पीरी ने ज़ाती मुशाहिदे की बिना पर लिखा, जिसकी बुनियाद 1744 में पेश आने वाला हकीकी ज़िंदगी का एक अलमिया है, जिसमें इनकलाब फ़्रांस 1789 से चंद साल पहले के फ़्रांस के ऊंचे लोगों यानी अपर क्लास के बाइमी रवैयों और मसनूई बनावटी मुआशरत के तज़ादात की अक्कासी खूबसूरत अंदाज में की गई है। बर्नार्डीन खुद कुछ अरसा मॉरिशस में रहा। उसने तबाहशुदा बहरी जहाज़ का वो ढांचा खुद देखा जहां ये अलमिया पेश आया। 1744 में फ़्रांस का एक बहरी जहाज़ सेंट जीरन और फ्रांसीसी तलफ़्फ़ुज़ है सेंट यीगां, तो बहरी जहाज़ का नाम था सेंट जीरां या सेंट यीगां। फ्रांस का एक बहरी जहाज़ 1744 में मॉरिशस के जजीरे के साहिल के ऐन सामने ऐन करीब एक समुद्री तूफ़ान में फंसकर तबाह हो गया। इस हादसे में 9 लोग तैरकर साहिल पर पहुंच गए, मगर 200 अफराद लुक़मा अजल बन गए। ये जजीरा मॉरिशस अफ्रीका के मशरकी साहिल से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर और मडगास्कर से 1100 किलोमीटर दूर है। ये सिर्फ 65 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका 150 किलोमीटर तवील रेतला साहिल और बिकनी में मलबूस रंगीन तितलियों से भरी हुई बीचेस पूरी दुनिया की सयाहों के लिए ज़बरदस्त कशिश का बायस है। इसका दारुल हुकूमत पोर्ट लुइस है। आबादी में 50% हिंदू, 30% ईसाई, 17% मुसलमान हैं। 1968 में आज़ादी से पहले ये 100 साल फ्रांस और उसके बाद 150 साल बरतानिया की कॉलोनी रहा। अब भी इस मुल्क के कई छोटे छोटे जजीरों पर फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका का कब्ज़ा है, जहां उनकी फ़ौजी छावनियां और हसास एटमी तनसीबात मौजूद हैं। उस वक्त जबकि ये कहानी है, उस वक्त ये जजीरा फ्रांस की कॉलोनी था जब ये दास्तान पेश आई, और उस वक्त मॉरिशस का नाम आइल डी फ्रांस था, यानी फ्रांसीसी जजीरा। लेकिन तब भी पोर्ट लुइस इसका सबसे बड़ा शहर था। अब कहानी कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। निहायत दर्दनाक और बड़ी पुरअसर और ख़ूबसूरत दास्तान है, और मैं ज़ाती तौर पर इस कहानी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। एक तो सच्ची कहानी है, दूसरा इसमें अदब की चाशनी बहुत ज़्यादा है। तो कहानी कुछ यूँ है। मैं पोर्ट लुइस के आप्रवासी घाट के पास पहाड़ी के दामन में एक उभरी हुई चट्टान पर बैठा लैगून यानी खलीज का नज़ारा कर रहा था कि एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलता हुआ मेरे पास से गुजरा, जिसने बोसीदा सा मकामी लिबास पहना हुआ था।
मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और अपने करीब बैठने का इशारा किया, मगर वो मेरे यूरोपी लिबास से मरऊब होकर ज़रा परे हट कर बैठा। मैंने अपनाइयत का एहसास पैदा करने के लिए उसे एक सिगरेट पेश किया, जिसे उसने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया और अपने एप्रन नुमा लिबास की जेब से माचिस की डिब्बियाँ निकाल कर सिगरेट सुलगा कर लंबे लंबे कश लेने लगा। जब वो कुछ रिलैक्स हुआ तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सेंट जीरा वाले बहरी जहाज़ का हादसा देखा था? उसने इस बात में सर हिलाया और दूर खलाओं में जैसे किसी अपने को ढूंढते हुए अपने आप से बोला, ये कल ही की तो बात है। मैं वहाँ खड़ा था, वो सामने, मेरे सामने पाल चिल्लाए जा रहा था। काश मैंने उसे रोक लिया होता। फिर उस बूढ़े की आंखें भीग गईं और आवाज़ भर्रा गई। मैंने सिगरेट की डिबिया उसके हाथ में थमाते हुए कहा, क्या तुम मुझे पूरा वाक़या नहीं सुनाओगे? मैं तुम्हें 100 फ्रांक दूंगा। उसने खंकार कर परली तरफ थूका, जैसे 100 फ्रांक के नोट पर थूक रहा हो। किस्सा तो यूं भी मैं आपको सुना दूंगा, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूं और मेरी मौत के बाद शायद कोई भी इस किस्से की सही तफसीलात और जुज़ियात बयान ना कर सके। मैं इस कहानी के मरकज़ी किरदारों के बहुत करीब रहा हूँ। इस अलमिये का आगाज़ उस वक्त हुआ जब नारमंडी के रहने वाले मोसियो दोलातुआ ने यहाँ मॉरिशस आने का फ़ैसला किया। ये नारमंडी का शहर पेरिस से कोई 200 किलोमीटर दूर एक यानी साहिली शहर है नारमंडी। तो ये वो बता रहा है बूढ़ा कि इस अलमिये का आगाज़ उस वक्त हुआ जब नारमंडी से के रहने वाले मोसियो दोलातुआ ने यहाँ मॉरिशस आने का फ़ैसला किया। पहले उन्होंने मॉरिशस आने वाली फ़्रेंच फ़ौज में कमीशन हासिल करने की नाकाम कोशिश की। फिर अपने करीबी अजीज़ों से उधार शुधार पकड़कर वो दौलत कमाने की खातिर 1726 में मॉरिशस आ गए। उनके साथ एक दोशीज़ा थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो भी उन पर 1000 जान से फ़िदा थी। वो औरत नारमंडी के ही एक बहुत ऊंचे कदीम और रईस ख़ानदान की दोशीज़ा थी और दोनों ने वालदैन और अजीज़ व अकरबा की ज़बरदस्त मुखाफत के बावजूद खुफिया शादी कर ली, जिसके नतीजे में दोशीज़ा को ख़ानदान, दौलत, इज़्ज़त और जायदाद से कतई महरूम कर दिया गया, क्योंकि उसके खामंद का मोसियो दोलातों का ताल्लुक़ किसी आम ख़ानदान से ताल्लुक़ था और उस ख़ानदान का शुमार शुरफा में नहीं होता था। लिहाजा वो दोनों अपने माजी को दफन करने की खातिर मॉरिशस आ गए, फ्रांस से, यहाँ पेरिस से, उससे नारमंडी से। यहाँ आने के बाद मोसियो दोलातुआ ने अपनी बीवी को पोर्ट लुइस में छोड़ा और खुद बहरी जहाज़ में मडगासर चला गया ताकि वहाँ से कुछ ग़ुलाम ख़रीद लाए जो मॉरिशस में कब्ज़े पर हासिल करदा ज़मीन पर काश्तकारी में उसकी मदद करें। जब वो मडगासर पहुँचा तो अक्टूबर शुरू हो चुका था, जो वहाँ का सबसे ख़राब मौसम है, जब हर तरफ बीमारियाँ और वबाएँ फूट पड़ती हैं मडगास्कर में। वो वहाँ पहुँचते ही वबाई बुखार का शिकार होकर इंतकाल कर गया। उसकी हामला बीवी एक ऐसे मुल्क में बेवगी का शिकार हो गई जहाँ ना उसके पास दौलत थी, न ज़मीन, न मकान, न सहारा, न कोई शरासा सिवाय एक नीगरू मुलाजमा के। ऊपर से ज़च्चगी का ज़माना करीब आ रहा था, न जाए मानदन न पाए रफ्तन वाला मामला था। फ्रांस वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो ख़ुद सबको ठुकरा के सबके मना करने के बावजूद अपनी ज़िद पूरी करने के लिए
मॉरिशस आ गई थी और यहाँ एक मुलाजमा के बोझ के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर बदकिस्मती और हुरमा नसीबी ने उनको सहारा दिया। जिनका कोई न रहे उनका खुदा होता है। उसने शहर के बाहर यानी लुइस शहर के बाहर मुज़ाफ़ात में एक खाली कतई अराज़ी देखकर अपनी कनीज़ के साथ उसको काश्त करना शुरू कर दिया ताकि साग सब्ज़ी तो खाने को मिल सके।